हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी को इस प्यारा सा चैनल ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम थोड़ा सा आप सभी को एक्साइटेड तरीके से क्लास लेने वाले हैं और वह क्यों एक्साइटेड हैं ये आप सभी को थोड़ा देर में पता चल जाएगा। यहाँ पर आप सभी को पैकेट दिख रहा होगा। यहाँ पर इस पैकेट में मैंने अपना लोगो बनाया है, वह भी यूट्यूब वाला है। और हमारे पीछे भी है, अगर पीछे हो जाए तो ज़रूर यहाँ पर दिखेगा, शायद दिख रहा होगा, हल्का फुल्का दिख रहा होगा। तो हमने अपने इस टी शर्ट पर, जिस पर हम आप सभी को वीडियो अपलोड करते थे, जिस वीडियो से पढ़ाकर, जिस टी शर्ट पर पढ़ाकर कर सकते हैं, उस पर हमने यूट्यूब का लोगो लगा दिया है। मतलब कि यह जो हो गया है हमारा ड्रेस है, यूनिफॉर्म जिसको कह सकते हैं, हमारे नशा ऑनलाइन क्लासेस का यूनिफॉर्म है। और इसी टी शर्ट को पहनकर हम प्रतिदिन आप सभी को पढ़ाया करेंगे, समझाया करेंगे। तो आप लोग जुड़िए, सही तरीके से जुड़िए और अपने दोस्त को भी जोड़िए, ताकि जो हमारा मेहनत है, जो दिन रात रह कर आप सभी के लेकर मेहनत कर रहे हैं, वे एक दिन रंग लाए। तो आप सभी लोग सही तरीके से ज़रूर से जुड़िए, ताकि हमें भी खुशी मिले और आप सभी तो खुश रहिएगा ही, क्योंकि मेहनत किया जा रहा है, ऐसे ही नहीं होता है। तो आप लोग किस प्रकार से जुड़िएगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा कि ये मेरा टी शर्ट कैसा है तो पुराना ही, लेकिन उसी पर हमने लोगो लगाया है। शायद आगे चल के अगर आप सभी का आशीर्वाद रहे तो आगे भी हम लोग नया टी शर्ट पर बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास यही था, इतना ही बजट हमारे पास था। दुकान में गए तो बहुत महंगा बोला है, इस कारण से हमने पुराने पर ही अपना लोगो बनाया है। सही तरीके से नहीं आया है, मतलब कि जो HD क्वालिटी में आना चाहिए वो नहीं आया है। चलिए कोई बात नहीं है, आप सभी का दुलार प्यार रहेगा तो ज़रूर हम आगे चलकर अच्छे करेंगे और अपने क्लास 10th में आप सभी को अच्छा कराते रहेंगे। आगे चल के आप सभी को 12th को भी पढ़ाएंगे, जो कि मैथ स्पेशल रहेगा। जैसे जिस प्रकार से हम 10th को मैथ पढ़ाते हैं, उसी प्रकार से 12th का मैथ चलेगा, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा। आप सभी लोग सही तरीके से रहिए। आप लोग जब 12th में आइएगा तो आप लोग हमसे ही पढ़ेगा, ऐसे कहीं पर जाने नहीं देंगे। तो आप लोग सही तरीके से जुड़ जाइए, तभी आप लोग कुछ कर सकते हैं। तो चलिए, और थोड़ा सा एक बात बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर हमारा जो स्टूडियो है, आप सभी को पता होगा कि करकट का है और यहाँ पर बहुत गर्मी है। यहाँ पर देखिए पसीना आ रहा है, ये पसीना है। तो आप लोग जुड़िए और अच्छे कीजिए, तब हम लोग भी अच्छे करेंगे। यहाँ पर हम बहुपद के कुछ बताने वाले थे। चलिए डायरेक्ट हम लोग सेशन पर चलते हैं। हमारा बहुपद का चैप्टर 2.3 था, जिसमें हम लोग विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से बहुपद में भाग देने वाले थे। तो थोड़ा सा एग्जाम्पल लिए थे, लेकिन स्टूडियो ख़राब हो जाने के कारण वहाँ पर सही तरीके से जो है क्लास नहीं ले पाए और आधे पर ही वीडियो अटक कर रह गया था। उसका भी अपलोड कर दिया गया है। जिस प्रकार से हमारा वीडियो रुका था उसका भी वीडियो अपलोड है। उसमें लिखा हुआ है कि हमारे स्टूडियो का ट्यूबलाइट ख़राब हो गया है, तो उसे भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। और बहुपद का वास्तविक संख्या का सही तरीके से वीडियो अपलोड कर दिया गया है, वन शॉट के रूप में किया गया है। तो आप लोग उसे भी देखिए। वन शॉट से पहले भी टाइप बाय टाइप करके दिया गया है, तो उसे भी आप लोग देख सकते हैं। प्रति करके एक एक करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग भागा सीखते हैं, तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। यहाँ पर इंक हमारा नहीं है, इंक डालना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर विभाजन एल्गोरिदम का पहला एग्जाम्पल लेते हैं और सही तरीके से समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल किस प्रकार का है, चैप्टर का नाम है बहुपद। विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्नलिखित में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। यह लिखा गया है, जिसमें से हमारा px दिया हुआ है। यहाँ तक दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 2.3 का प्रश्न है, जिसमें px का मान दिया गया है। px का वैल्यू कितना है, तो px का वैल्यू जो है x के पावर 3 है, और माइनस में 3x² है, और प्लस में 5x है, माइनस में 3 है, और साथ ही qx का भी मान दिया गया है। qx कितना है, तो qx है जो x के पावर 2 है, माइनस में 2 है। इस प्रकार से हमारे पास प्रश्न है। इसे हम लोग सही तरीके से समझेंगे कि किस प्रकार से विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके हम लोग भाग प्रक्रिया को करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले जो भी हमारे पास यहाँ qx है उसको हम लोग भाजक कहते हैं, और जो भी हमारे पास px है उसे भाज्य कहते हैं।
इतना बात आप सभी को समझ में आया होगा। और भाजक को कहाँ रखते हैं ये भी आप सभी को समझ में आया होगा जब आप लोग पिछले वीडियो देखे होंगे तब। तो भाजक जो हमारे रहता है यहाँ पर भाग विधि में सबसे बाहर में रहता है। और भाज कहाँ रहता है? तो भाज बीचों बीच में रहता है, यहाँ पर रहता है। इस प्रकार से भाज रहता है। जो भी हमारा भाजक यहाँ पर रहता है उससे भाज में भाग दिया जाता है। तो भाजक को मिटा देते हैं और उसके स्थान पर एक्स स्क्वायर माइनस में 2 ले लेते हैं। भाज हमारे पास कितना है? तो एक्स की पावर 3 है, तो यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा। तो एक्स की पावर 3 और माइनस में यहाँ पर 3x आएगा और स्क्वायर रहेगा, प्लस में 5x रहेगा और साथ ही माइनस में 3 रहेगा। इतना आप सभी को बात में समझ में आया होगा। ज़्यादा हमने कुछ नहीं किया है, भाजक के स्थान पर भाजक रखे हैं, भाज के स्थान पर भाज रखे हैं, बस इतना ही किया गया है। सबसे पहले कितना बार मिलेगा? तो सबसे पहले यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर में कौन से संख्या से, जैसे यहाँ पर लिखा रहता था कि 4 से हमें 15 में भाग देकर दिखाइए, 15 में या तो इस प्रकार से 56 में, हाँ इतना में दे सकते हैं। तो सबसे पहले 4 से कितना में भाग दे कि इससे ज़्यादा हो जाए, और ज़्यादा हो जाता था तो उससे कम लगाते थे। लेकिन यहाँ पर वह प्रोसेस नहीं है, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा हट के है। और वह हट के क्या है कि एक्स स्क्वायर को इतना बार गुना कीजिए, इतना बार गुना कीजिए, चाहे जिस प्रकार से कीजिए, हमारा जो बहुपद के अंदर भाज जो दिया गया है उसका मान हमें आना चाहिए, तभी हम लोग भाग को लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं लगेगा। कुछ भी कर लीजिए। किस प्रकार से देखिए, यहाँ पर इसे गायब कर देते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को कितना बार गुना कर सकते हैं? जैसे एक्स स्क्वायर में एक्स से गुना करते हैं तो इसका पावर 2 है और इसका पावर 1 है, और पावर दोनों जुड़ता है कब? जब हमारा आधार सेम रहे और गुना में रहता है तो हमारा पावर जुड़ता है। तो एक्स के पावर 2 हमारे पास है और एक पे एक्स को ले लेते हैं तो हमारा एक्स के पावर 3 आ जाएगा। यानी कि हमें गुना कितना से करना पड़ेगा? तो सिर्फ एक्स से गुना करना पड़ेगा, तो हमारे पास कितना आएगा? एक्स के पावर 3 आएगा। इतना बात आप सबको समझ में आया होगा, ऐसा हमें लगता है। आगे हमारे पास माइनस है, माइनस लिखेंगे और माइनस में एक्स से -2 को एक्स के साथ गुना करना है। और आप सबको पता होगा कि चर और अचर को गुना नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उसे साथ में लिख सकते हैं। यहाँ पर माइनस में 2x लिखाएगा, माइनस में 2x। अब इसको लिखने का प्रोसेस कहाँ होगा? तो जहाँ पर x होगा वहीं पर लिख देंगे। तो हमारा x सिर्फ कहाँ है? तो 5x है। एक्स स्क्वायर के पास नहीं लिखे, क्यों? क्योंकि इसका जात नहीं है, सेम जात के पास आता है, तो 2x आएगा। माइनस लगेगा, क्यों? क्योंकि दोनों प्लस में है, यहाँ पर माइनस में है तो यहाँ पर प्लस लग जाएगा। ये विभाज्य हो जाएगा, ऊपर से -3x² आएगा, फिर प्लस 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 रह जाएगा और 5 और 2 7x हो जाएगा। फिर ऊपर से 3x को उतारेंगे, क्यों उतारेंगे? क्योंकि ये जो हमने भाग लगाया है उसके बाद है, यानी कि हमारे लगाए गए प्रोसेस है उससे आया है, इस कारण से इसे 3 को अलग से उतारना पड़ेगा। अब चलिए, अब हमें लाना है 3x², मतलब कि एक्स स्क्वायर को कितना से गुना किया जाए कि माइनस में 3x² आ जाए। आप सभी को एक बात पता होगा, कोई भी संख्या प्लस में रहे और एक माइनस में रहे और दोनों को आपस में गुना करते हैं तो क्या आता है? माइनस आता है। यानी कि ये जो प्लस में है माइनस में लाना है, तो एक संख्या को माइनस में यहाँ पर गुना करना पड़ेगा, यानी कि माइनस से गुना करना पड़ेगा। ये तो समझ में आया होगा। अब x² लिखा गया है, x² के सामने क्या छिपा हुआ है? कोई भी संख्या नहीं रहता है, तो बताइए कौन रहता है? एक रहता है, एक रहता है। और वह कौन रहता है? तो ऊपर वाला रहता है। ऊपर वाला मतलब कि भगवान नहीं, यहाँ पर एक किसी भी संख्या के साथ छिपा रहता है। तो एक को नहीं लिखना है, सिर्फ ये समझते हुए चलना है कि एक x है और 3 लाना है। तो एक में कितना से गुना करें कि 3 आ जाए? तो सिर्फ 3 है, तो 3 यहाँ पर लिखा जाएगा। अब यहाँ पर x² है, x² लाना था, यानी कि x² को किस संख्या से गुना किया जाए कि x² आ जाए? तो ये दोनों आपस में विभाज्य हो जाएगा, यानी कि किसी भी संख्या से नहीं, बस सिर्फ सीधा छोड़ देना है। तो सिर्फ 3 से गुना करेंगे तो हमारा ये काम हो जाएगा आसानी से। आगे यहाँ पर x² में 3 से गुना करते हैं तो माइनस में 3x² आएगा, क्योंकि माइनस है और प्लस है। आगे 2 है माइनस में और ये माइनस में 3 है, दोनों को आपस में गुना करते हैं तो माइनस में 6 आता है। 3 दूनी के 6 होता है, और यहाँ पर माइनस है और माइनस है, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस में 6। माइनस है तो यहाँ पर चिन्ह चेंज हो जाएगा और प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है, चिन्ह चेंज होकर माइनस में हो जाएगा। सही तरीके से विभाज्य होगा क्योंकि दोनों आपस में बराबर है।
आगे क्या करना है, तो आगे जो भी है घटाने का प्रक्रिया करेंगे, लेकिन यहाँ पर सेम में घटेगा। यहाँ पर 7x है, इसका कोई भी जात नहीं है। अब इसको दोनों को आपस में जोड़ेंगे, क्योंकि ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो माइनस 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 और 6 3 9 होता है। तो हमारे पास यहाँ पर पूछा क्या गया था, अब उस पर ध्यान देते हैं। तो प्रश्न में पूछा गया है कि px को qx से भाग दीजिए और भाग देकर के ये बताइए कि हमारे पास भागफल क्या आएगा और साथ ही शेषफल क्या आएगा। तो आप सबको पता होगा कि भागफल कौन होता है, तो भागफल जो हमें भाग देने के बाद प्राप्त होता है उसे भागफल कहते हैं। शेषफल क्या होता है, तो जो नीचे बच कर आता है उसे शेषफल कहते हैं। तो चलिए लिख देते हैं। हमारे पास px का फॉर्मूला क्या होता है, तो gx होता है। यहाँ पर qx लिख सकते हैं, qx और गुना में gx होता है और प्लस में rx होता है। इसको हम लोग हिंदी भाषा में बोलें तो ये px जो है वह भाज्य है, qx जो है वह भाजक है और gx जो है भागफल है, rx क्या है, तो रेशियो जिसको रिमाइंडर कहते हैं, यानी कि शेषफल है। px के स्थान पर कितना था, तो x के पावर 3 है, माइनस में 3x² है, प्लस में 5x है और माइनस में 3 बराबर में qx हमारे पास कितना है, तो x² है और माइनस में 2 है। अब यहाँ पर gx क्या आएगा, gx को लाना है। तो gx जो भी इस संख्या से हमें भाग देने के बाद प्राप्त हुआ है भागफल, उसी को gx कहते हैं। तो भागफल हमारे पास कितना है, तो 2x है। ये गुना में लिखाएगा और ब्रैकेट के अंदर लिखाएगा इस प्रकार से। इसे भी ब्रैकेट के अंदर बंद करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे rx कितना है, तो rx हमारे पास कितना है, जो शेष बचा है वह होगा। इसे भी ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं, कोई बात दिक्कत का नहीं होगा। और इस प्रकार से हमारे पास भागफल कितना आया है, तो भागफल को लिखना पड़ेगा कि भागफल बराबर x माइनस में 3 आ गया है। आगे शेषफल क्या है, शेषफल तो हमारे पास शेषफल कितना आया है, तो 7x माइनस में 9 आया है, 7x माइनस में 9। और यही दो हमारे पास आंसर आ गया है सही तरीके से। आप से लोग आंसर को सही तरीके से देख सकते हैं, इसमें कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है। आप लोग को समझ में आया होगा, ऐसा हम आशा करते हैं। तो चलिए आगे का प्रश्न और लेते हैं, एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। और यह सिर्फ एग्जाम्पल नहीं समझिएगा, ये आपका चैप्टर को ख़त्म किया जा रहा है। तो आप लोग सही तरीके से समझते चलिए, क्योंकि एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग समझते हैं और यही एग्जाम्पल जो है 10th में सही तरीके से महायुद्ध में यानी कि महाभियोग में जुड़ जाता है और लड़ जाता है इस प्रकार से कि जो बच्चे होते हैं वे उलझ कर रह जाते हैं और सही तरीके से नहीं बना कर आते हैं। आप सबको लग रहा हो कि बहुत आसान है, बहुत आसान नहीं है बाबू। यहाँ पर ये 5 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है, तो सीधा 5 नंबर का आता है। आप सही लोग सही तरीके से नहीं समझिएगा तो आपका 5 नंबर पानी में चला जाएगा, नहीं ला पाइएगा। तो सही तरीके से समझिए और अपने 5 नंबर को कब्जे में कीजिए। चलिए एक और प्रश्न को लेते हैं, आप लोग इसे उतारिए, समझिए। ये हमारा QX और PX हमेशा के लिए सेम रहेगा, क्योंकि ये पूरा चैप्टर जो है उसी पर आधारित है। आगे एक और प्रश्न लेते हैं। आगे PX हमारे पास कितना है, तो x के पावर 4 है, माइनस में 3x के पावर 2 है और प्लस में 4x है और प्लस में 5 है। यहाँ पर QX के स्थान पर क्या है, तो x² है, माइनस में 1 है, माइनस में 1 है और प्लस में यहाँ पर प्लस में 1 है और माइनस में x है। इस प्रकार से दिया गया है। तो यहाँ पर जो हमारे पास शून्यक नहीं कह सकते हैं, QX को क्या कहते हैं, तो QX को हम लोग भाजक कहते हैं। और भाजक से भी यहाँ पर भाग देना है। भाग किस में देना है, तो QX में देना है। और QX क्या है, भाज्य है। QX क्या है, तो यहाँ पर भाजक है। PX हमारे पास भाज्य है। तो यहाँ पर सही तरीके से इसे सिस्टोमेटिक तरीके से लिखा नहीं है, इसे हम लोग को करना है। यानी कि किस प्रकार से सिस्टोमेटिक होता है, तो घटते क्रम में करना है। तो सबसे पहले बड़ा तो लिखा हुआ है x²। यहाँ पर घटते क्रम में किस प्रकार से होता है, तो पावर के रूप में। यहाँ पर पावर 2 है तो इसके बाद पावर 1 होना चाहिए, और पावर 1 किसका है, तो इसका है, x का है। तो x को साथ में लेना है और प्लस में इसका पावर 0 है तो 1 को लास्ट में ले लेना है। और इस प्रकार से हमें लिखना है। सेम इसी प्रकार से कहीं अलग भाग में हम लोग भाग देंगे x² माइनस में x प्लस में 1 से
एक्स की पावर 4 में एक्स का पावर 4 है, माइनस में 3x² है और प्लस में 4x और प्लस में 5 है। इससे हमें भाग देना है इसमें और सही तरीके से अच्छे करना है। 5 नंबर को कब्जे में करना है तो इसे सही तरीके से समझिएगा और अच्छे कीजिएगा। चलिए फिर x² को किस संख्या से गुना किया जाए कि x की पावर 4 आ जाए। तो आप सभी का आंसर आना चाहिए कि सर यहाँ पर x² को गुना यदि हम x² से करते हैं तो x की पावर 4 आता है, यानी कि हमारा आंसर यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो x की पावर 2 आना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा x के स्क्वायर को गुना करते हैं तो x की पावर 4 आता है, और यहाँ पर x है और यहाँ पर x² है। x में x² से गुना करते हैं तो कितना आता है, तो आप सभी का कमेंट आना चाहिए कि यस सर यहाँ पर x का पावर 3 आएगा। किस प्रकार से आएगा, क्योंकि x को x के साथ x² के साथ गुना करते हैं तो गुना में पावर जुट जाता है, तो इसे x की पावर 3 कहेंगे। और यहाँ पर x जो है वह माइनस में है, तो हमारा क्या आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए x की पावर 3। यहाँ पर x की पावर 3 आ जाएगा। आगे इसी संख्या से गुना करना है 1 में, तो x² को 1 में गुना करते हैं तो क्या रह जाता है, तो x² रह जाता है, और इस प्रकार से हम लोग सही करेंगे। अब सेम है, जहाँ पर जोड़ रहेगा उसे घटाएंगे और जहाँ पर घटाव रहेगा उसे जोड़ेंगे। तो चलिए यहाँ पर घटाव नहीं है, जोड़ है तो घटाएंगे, और घटाव है तो यहाँ पर जोड़ेंगे, यहाँ पर जोड़ है तो घटाएंगे। सेम रहेगा तो कट जाएगा, कट कर 0 आ जाएगा। यहाँ पर x की पावर 3 है तो x की पावर 3 लिख देंगे। क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को लग रहा होगा कि 3x² लिखा गया पहले, ऐसा बात नहीं है। हम बोले थे कि पावर घटते हुए क्रम में लिखना है, तो सबसे पहले पावर 3 वाला लिखाएगा। यहाँ पर x की पावर 3 रहना चाहिए। अब यहाँ पर x² ऊपर में भी है, x² नीचे में भी है, तो बताइए कि कितना आएगा। तो यहाँ पर माइनस है, ऊपर में भी माइनस और नीचे भी माइनस, तो माइनस पहले तो आ जाएगा, इसमें नो दिक्कत। अब यहाँ पर 3 है और नीचे में x² के साथ 1 है, 3 और 1 को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 4x आता है, और स्क्वायर तो हमेशा ही रहेगा। ऊपर से 1 अंक हमेशा उतारना है, 4x। अगर आपको ऐसा लगता है कि संख्या को नहीं उतारने के बाद हमारा काम बन रहा है, तो वह आपका उतारा हुआ गलत है, बनाया हुआ गलत है। 1 अंक हमेशा उतारना ही पड़ता है। आगे फिर x² है, उसको किस संख्या से गुना किया जाए कि x पावर 3 आ जाए। तो आप सही का आंसर आना चाहिए कि सर यहाँ पर x² को यदि x के साथ गुना करते हैं तो x पावर 3 आता है, और यह बिल्कुल सही होना चाहिए। तो यहाँ पर x आ जाएगा। अब x² को x का साथ गुना करेंगे तो x पावर 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर -x है और यहाँ पर प्लस में x है, दोनों को आपस में गुना करेंगे तो क्या आएगा, x² आएगा, प्लस में और माइनस में माइनस आ जाएगा। फिर x को 1 के साथ गुना करते हैं तो कितना आता है, सिर्फ x आ जाता है। अब इसके आगे क्या करना है, तो जहाँ पर जोड़ रहेगा वहाँ पर घटाव करना है, जहाँ पर घटाव रहेगा वहाँ पर जोड़ करना है, जहाँ पर कुछ भी नहीं रहेगा वहाँ पर घटाव कर देना है। क्योंकि आप सबको पता होगा कि जहाँ पर कुछ भी नहीं रहता है वहाँ पर क्या रहता है, तो जोड़ रहता है। आगे यहाँ पर देखते हैं तो सेम प्रोसेस उसी प्रकार से कि सेम है तो कटकर 0 आ जाएगा। यहाँ पर x² है, x² है, ऊपर में 4 साथ में है, यहाँ पर 1 है, तो घट कर माइनस में 3x² आ जाएगा। क्या ये बात आप सभी को समझ में आया है? क्या ये बात आप सभी को समझ में आया है कि किस प्रकार से 3x² आया है? तो 3 में से 1 को घटाएंगे तो 3x² आ जाएगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर माइनस वाला जो है संख्या ज़्यादा है, प्लस वाला संख्या कम है, इस कारण से माइनस को साथ में लिया गया है। 4x है और x है, 4 में से 1x को घटाएंगे तो कितना आएगा, 3x आ जाना चाहिए। और यहाँ पर प्लस वाला जो है मान वह ज़्यादा है, प्लस वाला मान ज़्यादा है, इस कारण से चिन्ह क्या रहेगा, तो प्लस रहेगा, और साथ ही 1 अंक ऊपर से उतारना है। ये बात आप सभी को कभी नहीं भुलाना है कि 1 अंक ऊपर से भी उतारेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं कि क्या करना है। फिर यहाँ पर x² है और लाना क्या है, तो 3x², वो भी माइनस में लाना है। तो यह संख्या जो है हमारे पास प्लस में है और लाना क्या है, तो माइनस में। तो सबसे पहले तो माइनस लिख लेंगे, इसमें नो डाउट। आगे इसके साथ x² के साथ 1 है और लाना क्या है, 3 है। तो 1 में हम कौन सी संख्या से गुना करें कि 3 आ जाए, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए कि 3 है। वह संख्या क्या है, तो वह संख्या 3 है। आगे x² है, x² है, और x² को किस संख्या के साथ गुना किया जाए कि x² आएगा। इस तरफ गुना में है, उस तरफ जाकर तो भाग में हो जाएगा और दोनों कटकर 1 हो जाएगा, यानी कि वह संख्या 1 है। और 1 को 3 में गुना करेंगे तो 3 ही आ जाएगा, यानी कि किसी भी संख्या से गुना नहीं करेंगे तो भी हमारा ये मान आ जाएगा। तो हमारा मान क्या आएगा, तो -3 आ जाएगा। अब इसी संख्या में सभी से गुना करेंगे, हमारा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए गुना कर लेते हैं।
माइनस में 3 से एक्स स्क्वायर से गुना करते हैं तो माइनस में 3 एक्स स्क्वायर आता है। अब आगे एक्स है और 3 है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो प्लस में आएगा। एक्स को 3 के साथ गुना करने के बाद 3 एक्स आ जाएगा। आगे यहाँ पर प्लस में 1 है, यहाँ पर माइनस में 1 है, गुना करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पर प्लस है तो नीचे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। सेम है तो कट जाएगा, यहाँ पर भी सेम है तो कट जाएगा, ऊपर से घटकर नहीं जुट कर 8 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा आंसर क्लियर होगा। यहाँ पर 5 है या 3 है, दोनों प्लस में हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि नीचे वाला जो है वह माइनस में है, और माइनस में जो रहता है उसे प्लस में करना होता है। क्या आप सभी को कुछ दिख रहा है? यहाँ पर कुछ दिख रहा है? तो ये हमें दिख रहा है, यहाँ पर धुआं दिख रहा है। आप सभी का कैमरा सही से आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? आना चाहिए। चलिए ठीक है। अब इसे हमें विभाजन एल्गोरिदम पर में जो होता है उसके आधार पर लिखना है। तो वह क्या फार्मूला होता है? px बराबर में qx और इनटू में gx और साथ ही प्लस में rx होता है। तो px हमारे पास कितना है? x के पावर 4 है, माइनस में 3x स्क्वायर है, और प्लस में 4x है, और प्लस में फिर 5 है। और इस प्रकार से qx हमारे पास कितना है? तो x के पावर 2 है, माइनस में x और प्लस में 1 है। गुना में इसे ब्रैकेट में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। gx हमारे पास क्या है? तो जितना हमें भागफल प्राप्त हुआ है वही हमारा gx है। तो इतना दूर को मिटा लेते हैं, सिर्फ शेष को रहने देते हैं। अब उतना से हमें कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर। चलिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर जाना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर को लिखेंगे और प्लस में एक्स लिखना है और माइनस में 3 लिखना है। इसे भी ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे, और साथ ही प्लस में रिमाइंडर क्या आया था? शेष क्या था? तो 8 आया था, और इस प्रकार से लिखेंगे। तो ये हमारा विभाजन एल्गोरिदम पर सेट हो गया है। अब इसमें से हमें खोज कर लिखना है कि शेषफल क्या है और भागफल क्या है। तो यहाँ पर लिखिए कि भागफल हमारे पास कितना आया है? भागफल हमारे पास कितना आया है? तो भागफल जो भी हमने भाग दिया है तो gx आएगा। तो gx हमारे पास कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस में x आएगा और माइनस में 3 आएगा। फिर शेषफल हमारे पास कितना आएगा? तो शेषफल हमारे पास कितना आएगा? तो लास्ट में रहेगा rx, उसी को शेषफल कहते हैं। और इस प्रकार से हमारा आंसर जो है वह सही तरीके से क्लियर हो चुका है। तो ऐसे प्रश्न में आप सभी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऐसा हमें लग रहा है और लगना भी चाहिए, क्योंकि इतना सही तरीके से सटीक तरीके से बताने का प्रयास किया गया है, जितना सटीक तरीके से आप लोग समझ पाएँ। तो चलिए और भी प्रश्न को देख लेते हैं। आप लोग बताइए कि और भी प्रश्न को देखिएगा कि अगले प्रश्न पर अब चलें। और भी प्रश्न को देखिएगा कि इतना ही रहने दें? तो आप लोग बताइए। चलिए 2 नंबर प्रश्न को भी सही तरीके से समझ लेते हैं, और उसमें से भी 1-2 एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। चलिए यहाँ पर इसे मिटा देंगे, लेकिन पहले 2 नंबर प्रश्न को समझ लेते हैं। आप लोग एक बात कमेंट करके बताइए कि ये दिख रहा है जो सही लग रहा है या नहीं लग रहा है। ये पीला कलर जो है इस पर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? आप लोग कमेंट करके बताइए। कलर चेंज करवाएं अपने ड्रेस का, यूनिफॉर्म का, या सेम ठीक है? कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी का राय कमेंट में देखने के लिए हम हमेशा खड़ा रहेंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या यह कलर सही है या चेंज कर लें। आप लोग बताइएगा तो हम चेंज करेंगे, और नहीं तो हमारा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने जब से क्लास चालू किया है अधिकतर टाइम इसी टी शर्ट पर गुजारा है, और इस टी शर्ट के साथ इतना नाइंसाफ़ी हुआ है कि सबसे पहला बार जब टी शर्ट आया था तो इस टी शर्ट को हम पहनते नहीं थे। इसलिए नहीं पहनते थे कि इससे बहुत गर्मी लगता है, और यह जो टी शर्ट है नायलॉन कह सकते हैं या टेरी कॉटन कह सकते हैं, बहुत ही गर्मी लगता है। और यहाँ पर एक तो है करकट का प्रकोप पड़ रहा है, इस कारण से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा गर्मी को झेल लेंगे। आप सभी का दुलार प्यार यदि रहे तो इस गर्मी को शायद कभी हटा भी सकते हैं सही तरीके से। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसको हटाएं या यही ठीक है। चलिए इसमें लिखा गया है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। क्या कहने का मतलब है ये थोड़ा सा समझ लेते हैं।
जैसे यहाँ पर किस प्रकार से रहेगा, ये जो छोटा वाला है ये शुरू में आ जाएगा और ये जो बड़ा वाला है ये लास्ट में आ जाएगा। और जो पहला बहुपद है छोटा वाला, उससे दूसरे बहुपद में जो बड़ा वाला है उसमें भाग देना है और भाग देकर बताना है कि क्या जो ये बहुपद है इसका गुणनखंड है या नहीं है। यदि है तो उसे दिखाइए, जांच कर बताइए कि सही में है। तो किस प्रकार से बताना है इसे थोड़ा सा समझ लीजिए। गुणनखंड तभी आएगा जब उसका शेषफल 0 आ जाएगा। गुणनखंड तभी आएगा, यानी कि इसका गुणनखंड तभी कह सकते हैं कि ये गुणनखंड इसका है जब इसका शेषफल 0 रहता, तो भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इसका गुणनखंड है, नहीं तो नहीं होगा। तो ऐसा ही प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न को ले लेते हैं। यहाँ पर इस प्रकार का भी प्रश्न आ सकता है कि बताइए कि यहाँ पर जो बहुपद दिया गया है, ये जो बहुपद दिया गया है, एक बहुपद पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। इतना बात तो आप सबको समझ में आया होगा। और है तो किस प्रकार से उसे दिखाएं, और नहीं है तो कौन से संख्या को घटाया जाए कि यह इस संख्या का गुणनखंड हो जाए। आप सबको क्या बोले हैं थोड़ा सा और एक बार समझ लेते हैं। कहने का मतलब है कि पहले गुणनखंड, पहले बहुपद में से, यहाँ पर पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देते हैं, तो क्या इसका गुणनखंड है। यदि नहीं है तो कौन से संख्या को घटाया जाए कि इसका गुणनखंड हो जाए, तो उसे बताएंगे। यहाँ पर प्रश्न को पहले देख लेते हैं कैसे प्रश्न है। चलिए 2 नंबर प्रश्न में दिया गया है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद जो है द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। देख लेते हैं है या नहीं है। 1-2 प्रश्न को करेंगे, उसके बाद 2 पॉइंट। 4 प्रश्न, यहाँ पर 3 और 4 प्रश्न है, उसे सही तरीके से ज़्यादा देखने का प्रयास नहीं करना है, क्योंकि वैसे प्रश्न आप सभी को नहीं पूछे जाएंगे। वैसे प्रश्न जो है वह सिर्फ टाइम पास के लिए है और कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको सही तरीके से समझना है, इसमें नो डाउट रहना चाहिए। चलिए 2 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न लिखा गया है, शुरू में लिखा गया है t² माइनस में 3 लिखा गया है, कॉमा लगाया गया है, और 2t के पावर 4 है, फिर प्लस में 3t के पावर 3 है, माइनस में 2t² है, और माइनस में 9t है, और माइनस में 12 है। एक और फिर से प्रश्न को मिला लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। चलिए यही प्रश्न है। तो ये प्रश्न को क्या कहा गया है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देना है और भागफल को देखना है कि इसका गुणनखंड है या नहीं है। चलिए सबसे पहले भाग दे लेते हैं, यहीं पर भाग देना है, इसे कहीं दूसरे स्थान पर नहीं देना है। t के पावर 2 है और माइनस में 3 है, 2t के पावर 4 और प्लस में 3t के पावर 3 है, और माइनस में 2t के पावर 2 है, माइनस में 9t माइनस में 12। इस प्रकार से भाग देना है। फिर वही प्रोसेस करना है, t² को कौन संख्या से गुना किया जाए कि 2t² 2t के पावर 4 आ जाए। तो हमें बताइए, यहाँ पर t² है, t² में कौन से संख्या से गुना किया जाए कि t के पावर 4 आ जाए। तो यहाँ पर पावर 2 है, पावर 4 है, 2 कट कर आ जाएगा, यानी कि t के पावर 2 से हम गुना करेंगे तो t के पावर 4 आ जाएगा, इसमें नो डाउट है। लेकिन यहाँ पर t² के साथ 1 है और t के पावर 4 के साथ कितना है, तो साथ में 2 है। 1 में कौन से संख्या से गुना किया जाए कि 2 आ जाए, तो वह संख्या 2 है, यानी कि 2t के पावर 2 से गुना करेंगे तो हमारा पहला अंक आ जाएगा। सिर्फ हमें पहला अंक लाना है, सभी से मतलब नहीं रखना है। पहला अंक आ गया है तो हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पर 2t के पावर 4 आ जाएगा, प्लस में अभी प्लस माइनस का डिसीजन हम नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर 3 है और 2t के पावर 2 है, 3 गुना में 2t के पावर 2 है। यदि 3 में 2 से गुना करते हैं तो कितना आता है, 6 आता है, और t के पावर 2 आएगा। और एक बात को ध्यान देना है कि 3 जो है माइनस में है, और माइनस प्लस को गुना करने पर क्या आता है, तो माइनस आता है। तो यहाँ पर लिखना है t², स्क्वायर के सामने लिखना है, तो स्क्वायर हमारे पास कहाँ है, यहाँ पर है, 6 लिखना है और फिर साथ में माइनस लिखना है। इस प्रकार से पाई को पार सकते हैं, खींच सकते हैं। यहाँ पर प्लस है, नीचे वाला प्लस है तो एक माइनस लगाना है, यहाँ पर माइनस में है तो क्या लगाना पड़ेगा, आप सभी लोग बताइए कि यहाँ पर प्लस में लगाएंगे और दोनों सेम है तो विभाज्य हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं कि आगे क्या करना होगा।
यहाँ पर आगे बताइए कि इसका प्रोसेस क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए नीचे वाला जो है प्लस में है और ऊपर वाला माइनस में है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, टी के पावर 2 है तो उससे पहले यहाँ पर टी के पावर 3 वाला लिख लेते हैं, तो इसके साथ 3 साथ में तो उसको भी लिखना है। और यहाँ पर 6 है टी के पावर 2 है, फिर 2 है टी के पावर 2 है, यानी कि चार संख्या जो दोनों है सेम है, लेकिन उसके आगे एक 6 है और एक 2 है। तो किसके साथ क्या करना है ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। ज़्यादा में से ज़्यादा जो है वह प्लस में है और कम जो है वह माइनस में है। तो हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाएंगे तो प्लस लिखा है क्योंकि ज़्यादा वाला प्लस में है और कम वाला माइनस में है। 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आएगा, साथ में टी के पावर 2 रह जाएगा। फिर ऊपर से एक संख्या उतारने का प्रोसेस जो रहता है, एक संख्या उतारेंगे, इसमें नो डॉट। आगे टी के पावर 2 है, टी के पावर 3 लाना है तो 1 टी से गुना करेंगे, और साथ ही इसमें 1 है और 3 लाना है तो 3 से गुना करेंगे, यानी कि हमारे पास कितना से गुना करना है, 3t से गुना करना है। 3t में गुना करेंगे तो 3t के पावर 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर 3t को इसके साथ गुना करना है, यानी कि 3t को 3 के साथ गुना करेंगे तो 9t आएगा, 9t आएगा। और साथ ही ये माइनस है, यहाँ पर प्लस है तो माइनस में आएगा। यहाँ पर नीचे में प्लस है तो माइनस होगा, माइनस होगा। यहाँ पर प्लस माइनस में है तो प्लस होगा, ये विभाज्य होगा, ये भी विभाज्य होगा। 4t के पावर 2 आएगा। और यहाँ पर साथ ही माइनस में 12 है। आगे फिर वही प्रोसेस करना है कि टी के पावर 2 में किस संख्या से गुना करेंगे कि 4 टी के पावर 2 आ जाए। टी के पावर 2 है, टी के पावर 2 है, इसमें तो 1 से गुना करेंगे तो ये संख्या आ जाएगा, लेकिन शुरू में 4 लाना है। तो 4 को किस संख्या से गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे, यानी कि यहाँ पर 4 लाना होगा, तो 4t के पावर 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस है, वहाँ पर प्लस में है तो माइनस होगा। 4 में 3 से गुना करने के बाद कितना आएगा, तो 12 आएगा। यहाँ पर प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर बताना है कि क्या इसका यह जो है एक गुणनखंड है। अभी आप सभी को बताए थे कि यदि 0 शेषफल आ जाता है तो वह गुणनखंड होगा और नहीं आता है तो नहीं होगा। आ गया, हाँ आ गया। तो कह सकते हैं कि यह जो है यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं, हाँ ये जो बहुपद है वह है, इसका गुणनखंड है, यह भाज्य का यह गुणनखंड है, यानी कि इससे एक शून्यक निकाला जाता है। बस इतना ही करना था। अब इस प्रकार से आगे के प्रश्न जो है आगे के वीडियो में देखेंगे। थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा और हमें अपलोड करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, हमारे पास डाटा सही तरीके से नहीं मिलता है। कहीं पर भी जाएंगे तो वाईफाई हम कनेक्ट करेंगे जो कि हाई स्पीड वाला हो, ज़्यादा टाइम भी नहीं रहता है, क्योंकि आप सभी के लिए सेट को तैयार करना रहता है और सही तरीके से समझाना रहता है। तो बस आज की सेवा बस इतना ही तक रहेगा। आपसे एक ही विनती है कि आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि आपके लिए सही कंटेंट को लाया जाए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।